छत्तीसगढ़ की सियासत में कोरबा आज भी अलग थलग पड़ा हुआ है, जबकि इस क्षेत्र में देश के सबसे बड़े पावर प्लांट संचालित होते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ को तो बिजली मिलती ही है, साथ ही देश की राजधानी दिल्ली सहित महाराष्ट्र, दादर, नागर हवेली, पौंडुचेरी में भी बिजली सप्लाई की जाती है। देखिए रिपोर्ट। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का सियासी मिजाज जानने के बाद पत्रिका टीवी की टीम सीधे पहुंची छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कहे जाने वाले आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कोरबा जिले में। शहर के मिजाज को समझने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इस बीच एक अजीब सी खुशबू और जमीन से लेकर आसमान तक में काली सी धुंध इस बात का एहसास करवा रही थी कि हम काले हीरे के गढ़ में सफर कर रहे हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ की सियासत में कोरबा आज भी अलग थलग पड़ा हुआ है, जबकि इस जगह की उपयोगिता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में देश के सबसे बड़े पावर प्लांट संचालित होते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ को तो बिजली मिलती ही है, साथ ही देश की राजधानी दिल्ली सहित महाराष्ट्र, दादर, नागर हवेली, पौंडीचेरी में भी बिजली सप्लाई की जाती है। वहीं कोल इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट भी कोरबा की पहचान है। यहाँ एशिया की बड़ी बड़ी कोयला खदानें हैं। यहाँ के गेवरा, दीपका और कुसमुंडा से राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात सहित अन्य राज्यों के बिजली घरों को कोयला की सप्लाई की जाती है। यहाँ से हर रोज करीब 1 लाख टन कोयला सड़क मार्ग से बाहर भेजा जाता है, तो 1.25 लाख टन से ज्यादा कोयला ट्रेनों के जरिए देश के अन्य हिस्सों में भेजा जाता है। लेकिन इसके बावजूद जब एशिया के सबसे बड़ी कोयला खदान पहुँचे, तो वहाँ की बदहाली साफ तौर पर देखी जा सकती थी। ना तो ढंग की सड़क और ना ही मूलभूत चीजों की उपलब्धता, जबकि इसे मिनी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़े संख्या में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा सहित अन्य इलाकों के लोग मजदूरी करने के लिए आते हैं। साथ ही तमाम बड़ी कंपनियों में भी देश भर के कर्मचारी काम करते हैं। लोकसभा चुनाव की यात्रा करते करते अब हम आ पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में। बता दें, ये शहर काले हीरे यानी कोयला के लिए विख्यात है और इस शहर से पूरे देश भर को ऊर्जा दी जाती है। तकरीबन 1.25 लाख टन से ज्यादा यहाँ प्रतिदिन कोयला निकाला जाता है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एक जो बंकर है कोयले का, वो आप देख पा रहे हैं। ये जो एक बड़ा सा बंकर है, यहीं पे खदानों से जो कोयला आता है और इन्हीं बंकरों से ट्रक में लादा जाता है, फिर वो ट्रक देश भर के विभिन्न हिस्सों में जा रहे हैं। ये विशालकाल जो यहाँ का बंकर है, वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि यहाँ कितनी भारी मात्रा में प्रोडक्शन होता है। लेकिन जो दुर्भाग्य की बात है कि देश भर को ऊर्जा देने के बावजूद जो यहाँ के लोग हैं, उनकी स्थिति आज भी ठीक नहीं है। जिनकी जमीन ली गई, उनको अभी तक कई जगहों पे मुआवजा नहीं दिया गया। इसी के साथ साथ जब हमने अन्य लोगों से बातचीत की, तो जो मूलभूत चीजें हैं, चाहे बात की जाए चिकित्सा की, चाहे बात की जाए शिक्षा की, इन मामलों पर भी यहाँ की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बता दें, राजनीतिक लिहाज से ये क्षेत्र आज भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि इसे प्रदेश का एक कोना मान के छोड़ दिया गया है। रेल कनेक्टिविटी भी यहाँ पे अच्छी नहीं है। तमाम जो ऐसे सवालात हैं, बुनियादी सवाल जो आज भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल आदिवासी बाहुल्य वाले इस इलाके में जमीन का विवाद भी बहुत पुराना है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार उनकी जमीन अधिग्रहण कर बड़ी बड़ी कंपनियों को दे देती है, लेकिन इस बदले जो मुआवजा उन्हें दिया जाना चाहिए, उससे सरकार उन्हें वंचित रखती है। लिहाजा इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए हमने मुलाकात की जमीन के प्रकरणों में ग्रामीणों का नेतृत्व करने वाले सपुरन कुलदीप से, जिन्होंने पत्रिका टीवी से खास बातचीत में कहा कि सरकार तय नियमों के मुताबिक जमीनों का अधिग्रहण नहीं कर रही है। इसी के कारण विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं कोरबा के पास एक
दीपका जगह है जो कोल माइंस का हब कहा जाता है पूरे देश भर के अंदर। लिहाजा यहाँ पर जो जमीन से जुड़े प्रकरण है वो सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण थे उनकी जमीन तो अधिग्रहण कर ली गई, लेकिन उनका विवाद लंबे समय से सरकार के साथ चलता आ रहा है। और उस लड़ाई में जो नेतृत्व करता है वो सपूरन कुलदीप है और इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। सपूरन जी, क्या मामला है और किस चीज को लेके अभी आपसे सरकार की लड़ाई चल रही है? हमारा मामला सीधा सी है कि हम देश के विकास में यहाँ की जो जनता है वो अपना योगदान दे रही है और उनके रोजगार, बसाहट और मुआवजा के जो डिमांड्स को लेके जिस तरीके से वो परेशानियों से गुजर रहे हैं, जो जमीन को बंधक बना लिया जा रहा है वो खत्म होनी चाहिए। और मुआवजा की राशि हो या बसाहट हो या रोजगार हो, अभी नए अधिकार भू अर्जन अधिकार कानून जो आया है उसके लिहाज से उनको 4 गुना मुआवजा और उनके हर परिवार को रोजगार और उसको बेहतर पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए और इसी से जुड़े हुए हर परिवार में रोजगार हासिल हो। इसी बुनियादी सवाल को लेकर बसाहट के मामले में मतलब क्या यहाँ पे लेकुना देखा जा रहा है? क्या उन्हें प्रॉपर घर नहीं दिए जा रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि गांव के जो लोग हैं काफी विस्तार पूर्ण जो माहौल में रहते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में दुनिया में उसमें 6 डिसमिल का प्रावधान है। एक डब्बे में उनको बंद कर दिया जा रहा है और वहाँ की संस्कृति, पर्यावरण वहाँ का जो है उसको खत्म करके एक सीमित जगह में उनको शिफ्ट किया जा रहा है। वहाँ पे सुविधाएं वहाँ पे नहीं है, बुनियादी जो सुविधाएं वो हासिल नहीं है। इन्हीं सब सवालों को लेके हम लड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कई सवालात हैं जिसको लेके लगातार जो लड़ाई है यहाँ के जो गाँव वासी हैं उनकी लगातार जारी है। तो सुना आपने, ये मुद्दा क्षेत्र का एक गंभीर विषय है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि सूबे का सियासी अंकगणित क्या कहता है। दरअसल इस बार के सियासी रण में भाजपा क्लीन स्वीप के मूड से उतर चुकी है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 10 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में 2% वोट बढ़ने के बाद 5.70% वोट मिलने के बावजूद पार्टी को 1 सीट कम मिली। इसलिए भाजपा हर प्रकार के समीकरण बैठाकर जीत की पटकथा लिख रही है, जिसमें कुछ बड़े बदलाव जैसे विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा में भी 50% मौजूदा सांसदों के टिकट पर कैंची चल सकती है। उनकी जगह पार्टी युवा और अनुभव के कॉकटेल को तरजीह देने का मानस बना रहा है। वहीं सूबे में कांग्रेस को वोट प्रतिशत का अंक गणित समझे तो 2013, 2018 और 2023 को विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार 40.3%, 43%, 42.23% रहा है। यानी कांग्रेस का वोट बैंक 40% के इर्द गिर्द रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव में साल 2014 के मुकाबले 2.51% ज्यादा मत कांग्रेस को हासिल हुए। यानी कांग्रेस को 2019 में 40.91% मत हासिल हुए। कांग्रेस के 2% मत बढ़ने से 1 सीट में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में मत प्रतिशत बढ़ाने पर कांग्रेस का पूरा फोकस रहेगा। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के सियासी रण में बिसात बिछने लगी है और मोहरे भी सजने लगे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा क्लीन स्वीप का सपना पूरा कर पाती है या कांग्रेस हाथों से फिसलते अपने कोर वोटरों को थामकर कुछ कमाल दिखाएगी। कोरबा से पत्रिका टीवी के लिए रुपेश मिश्रा की रिपोर्ट।